Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss 11th class book Hornbill first poem photograph by Shirley Tolson. इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसा कि इस पोएम का नाम है फोटोग्राफ नेम है इस पोएम का। फोटोग्राफ मीन्स क्या होता है? फोटोग्राफ मीन्स होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कैप्चर करती हैं जो मेमोरीज़ को, जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं, जो मेमोरीज़ को कैप्चर करती हैं, वो फोटोग्राफ कहलाती है। जस्ट स्टे फॉर एवर, जो हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं। इस पोएम के थ्रू 3 स्टैंजाज है। इन दिस पोएम 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 फेजेस। 3 स्टैंजा है जो 3 फेजेस को डिपिक्ट करते हैं। फर्स्ट फेज, when poetess was not born, she looked at a photograph when her mother was a girl of 12 years। जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर पोएटस, जिसका जो शिर्ले टॉल्सन है, उनका अभी जन्म नहीं हुआ है, वो एक फ़ोटोग्राफ को देखती है जिनमें उनकी मदर एक 12 ईयर की गर्ल है। सेकेंड फेज डिस्क्राइब अ पीरियड अबाउट 20-30 ईयर्स लेटर। द पोएटस मदर लुक्ड एट फोटोग्राफ एंड टोल्ड हर। जो सेकंड फेज़ है वो पीरियड है 20-30 ईयर्स लेटर, यानी उनकी मदर जब 12 ईयर्स की थी उसके बाद, तो यानी अब उनकी मदर की एज है लगभग 32 या 42 ईयर्स। अब पोएटस की मदर उस फोटोग्राफ को देखती है और उस फोटोग्राफ के बारे में अपनी डॉटर यानी पोएटस शिर्ले टॉल्सन को बताती हैं। थर्ड फेज डिस्क्राइब द पोएटस मदर हैड डाइड। जो थर्ड फेज है उसके अंदर पोएटस की मदर की डेथ हो चुकी है। द पोएटस लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड रिमेंबर्स हर मदर। पोएटस उस फोटोग्राफ को देखती है और अपनी मदर को रिमेंबर करती है। अब मैं आपको इस पोएम का थोड़ा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। जो कार्डबोर्ड है, जो ये फ़ोटोग्राफ है, ये शो करती है हाउ इट वॉज, कि यह कैसा था। ये कार्डबोर्ड पोएटस कह रही है कि ये फ़ोटोग्राफ मुझे ये शो करती है, मुझे ये बताती है हाउ इट वॉज, कि कैसा था यह। वैन द 2 गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग। जब 2 गर्ल्स जो कज़न हैं, जो 2 गर्ल्स जो कज़न सिस्टर हैं, वेंट पैडलिंग यानी बोटिंग करना, कहीं भी कोई जो गहरा पानी है उनमें हम पैरों की जो मूवमेंट होती है, तो वो दोनों गर्ल्स बीच पे समुद्र तट के ऊपर पैडलिंग के लिए गई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी उन दोनों लड़कियों ने मेरी मदर के हैंड्स को पकड़ा हुआ है, यानी मेरी मदर बीच में है और दोनों लड़कियों ने, एक ने लेफ़्ट और एक ने राइट हैंड मेरी मदर का होल्ड कर रखा है। एंड शी द बिग गर्ल, और शी किसके लिए आया है? पोएटस की मदर के लिए। और जो पोएटस की मदर है वो उन तीनों में सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वो 12 वर्ष की हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल, यानी कौन? तीनों, मदर और जो 2 कज़न सिस्टर हैं, वो तीनों स्टूड स्टिल हैं, बिल्कुल। स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस। वो तीनों बिल्कुल मोशनलेस खड़ी हैं वहाँ पर। टू स्माइल, और मुस्कुरा रही हैं। थ्रू देयर हेयर, यानी जो उनके हेयर्स हैं, वहाँ पे जो सीज़न है वो कौन सा है? विंडी सीज़न है। विंडी सीज़न होने की वजह से जो उनके हेयर्स हैं, वो बाल उनके उड़कर उनके फेस पे आ रहे हैं और उस फेस पे उनकी जो स्माइल है वो उनके हेयर्स के बीच में से पास हो रही है। तो यानी वो तीनों लड़कियाँ उस फोटोग्राफ में स्टूड है, बिल्कुल शांत खड़ी हैं और वो तीनों लड़कियाँ मुस्कुरा रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, वो लड़कियां क्यों मुस्कुरा रही हैं? क्योंकि सामने अंकल खड़े हैं कैमरा लिए हुए उनकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, इसलिए वो तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मदर का जो फेस है, पोएटस कह रही हैं कि जो मेरी मदर का फेस है वो बहुत ही स्वीट फेस है, बहुत ही प्यारा चेहरा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये उस वक्त की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो सी है, जो उस फोटोग्राफ में जो समुद्र तट है, वो भी बिल्कुल, जो बीच है वो बिल्कुल कैसा? अपीयर्स मीन्स सीम्स, वो कैसा दिखाई दे रहा है? टू हैव चेंज लेस, जिसमें चेंज जो ना के बराबर हुआ है, क्योंकि जो हमारा जो सी है वो किसको सिंबलाइज करता है? नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग होती है, सी है, मून है, ट्रीज़ है, स्काई है, ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती हैं और जो नेचुरल थिंग्स होती है वो इमॉर्टल होती हैं, उनमें चेंज नहीं होता। जो समुद्र है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश्ड जो वॉश कर रहा था, देयर उनके,
उन तीनों के पैरों को ट्रांजिएंट फीट यानी ट्रांजिएंट क्या होता है, शॉर्ट लिव। जो ट्रांजिएंट होता है वो इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल थिंग है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग नश्वर है। ह्यूमन बीइंग के फीट जो है, उनके पैरों को वो समुद्र धो रहा था, क्योंकि वो तीनों वहाँ पे अपने पैरों को समुद्र के अंदर अपने पैरों को वॉश कर रही थी समुद्र के पानी से। अब हम इसमें सेकेंड स्टेंजा है इसका, देखिए सेकेंड स्टेंजा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी अब बात कब की हो गई, उस वक्त उस फोटोग्राफ में पोएटस की जो मदर है वो 12 ईयर्स की है, लेकिन अब 20-30 ईयर्स लेटर यानी अब उनकी मदर की एज लगभग 32-42 ईयर्स की हो चुकी है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, अब वो मदर उनके सामने है पोएटस के, क्योंकि अब पोएटस का जन्म हो चुका है। पोएटस अब इस पोएम को लिख रही है, तो वो अपनी पहले की मेमोरीज भी बाद की मेमोरीज दोनों को शो कर रही है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट को देखकर, वो उस फोटोग्राफ को देख करके स्माइल करती हैं। शी, बैटी एंड डॉली, यहाँ पे शी किसके लिए आया है, पोएटस की मदर के लिए। शी, वो कहती है देखो बैटी एंड डॉली, बैटी और डॉली को देखो, क्योंकि उस फोटोग्राफ में जो दो कज़न सिस्टर हैं उनके नाम है बैटी और डॉली, तो वो कहती है बैटी और डॉली को देखो। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो ये भी कहती है कि देखो हमें समुद्र तट के लिए, हमें उस बीच के लिए कैसे ड्रेसअप किया गया है, हमें कैसे तैयार किया गया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था, समुद्र तट पे जो बीच पे जो छुट्टियां बिताना था, वो उनका पास्ट था। हर मीन्स पोएटस मदर, वो पोएटस की मदर का पास्ट था, यानी समुद्र तट पर छुट्टियां बिताना पोएटस की मदर का पास्ट था। माइन इज़ हर डॉटर, और एक डॉटर के रूप में उनका पास्ट क्या है, अपनी जो मदर की स्माइल है, क्योंकि वो दोनों उस फोटोग्राफ को देखकर स्माइल कर रही है, और वो उसका पास्ट, डॉटर का पास्ट इसलिए बन गया क्योंकि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। बोथ ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों ही, राई का मतलब ऐंठना, सिकुड़ना यानी डिसअपॉइंटमेंट। विद द लेबर्ड किसके लिए आता है, स्ट्रगल के लिए, मेहनत के लिए, ईज कंफर्ट। दोनों ही हैं, पोएटस भी और उनकी मदर भी, वो अपने इस लॉस को आसानी से भुला देने की मेहनत कर रही हैं, दोनों ही स्माइल कर रही हैं, और अपना जो उन दोनों का लॉस हो चुका है, जो पोएटस है वो अपनी मदर को खो चुकी है, और जो मदर है वो अपने बचपन को खो चुकी है। देखो अब यहाँ पे हमारे वर्ड है लेबर्ड और ईज। जो लेबर्ड होता है, लेबर्ड और ईज ऑक्सीमोरन है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन, OXYMORON, ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, ये दोनों अपोजिट है। देखो लेबर्ड, स्ट्रगल, ईज, कंफर्ट, दोनों अपोजिट वर्ड और दोनों एक साथ आए हैं, तो जब दोनों वर्ड्स एक साथ आते हैं अपोजिट वर्ड, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच वर्क करती है। ठीक है, अब हमारे जो थर्ड स्टेंजा है, नाव शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, लेकिन अब जो पोएटस की जो मदर है वो डेड हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, उनकी डेथ को उतने ही साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव, कितने साल हो गए हैं, क्योंकि उस फोटोग्राफ में जब वो फर्स्ट टाइम थी 12 ईयर्स की थी, तो एज दैट गर्ल लिव यानी जब वो लड़की थी, यानी 12 ईयर्स उनकी मदर की डेथ को हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस हैं, यानी जो सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, यानी जो सर्कमस्टांस जो यहाँ पे वर्ड आया है वो मदर की डेथ के लिए आया है, यानी जो अब सिचुएशन है वो कैसी है, अब जो सिचुएशन है वो बहुत ही सैड वाली सिचुएशन है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो पोएट है, पोएटस है, वो कुछ भी नहीं कहती है। इट्स साइलेंस, केवल वो चुप रहती है। क्यों चुप रहती है, क्योंकि अब उनके पास उनकी मदर नहीं है, वो अपनी मदर को खो चुकी है, वो अकेली रहती हैं, उनके आसपास उनकी फीलिंग्स को शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो इट्स साइलेंस साइलेंसेस, जो ये चुप्पी है, जो एनवायरनमेंट की जो चुप्पी है, जो सर्कमस्टांस ऐसे बने हैं, जो सिचुएशन ऐसी बनी है, जो चुप्पी है उसने सारे माहौल को ही शांत कर दिया है। अब पोएटस बिल्कुल शांत हो चुकी है, जो शांति थी उससे पोएटस शांत हो चुकी है। थैंक यू।